हाय फ्रेंड्स, क्षितिज फ्रॉम बेस्ट वे स्विमिंग पूल्स महाराष्ट्र एंड गोवा। मैं आया हूँ अलीबाग में आनंदी इन रिसोर्ट में। यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है हमारा 24 फीट का APX 365 सीरीज का पोर्टेबल स्विमिंग पूल। कल रात को इस पूल में हमने केमिकल्स डाल के फिल्ट्रेशन ऑन किया और केमिकल्स डालने के बाद में पानी पे उसका क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट होने के बाद में पानी की साफ सफाई कैसे करते हैं, पूल का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। चेक इट आउट। कल जब पानी भरना स्टार्ट किया तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ पानी है, लेकिन केमिकल्स डालने के बाद में पानी में जो माइक्रोबियल लेवल पे इरेगुलरिटीज थी, जो कचरा था, वो सारा नीचे सेटल हो गया है। आप देख पा रहे हो कि पानी अभी रियल सेंस में एकदम डिसइंफेक्टेड और एकदम क्रिस्टल क्लियर है और जो भी पानी में गंदगी थी वो नीचे सेटल होकर बैठ गई है। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा नेचुरली फॉर्म्ड एल्गे जो पानी में प्रेजेंट होता है वो जमा हो गया है। वहां पे भी आप देख सकते हो सब कुछ नीचे जमा हो गया है। अभी हम बेस्ट वे की क्लीनिंग किट यूज करके ये सारी गंदगी कैसे साफ करते हैं, इसका आपको एक शॉर्ट डेमो देंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज फिल्ट्रेशन सिस्टम। ये सैंड फिल्टर आपको बाय डिफॉल्ट स्विमिंग पूल के साथ में आता है। ये है पॉइंट बी, जिससे पानी फिल्टर के अंदर जाता है, उसका क्लीनिंग होता है और साफ पानी वापस पॉइंट ए से अंदर जाता है। आप फिल्टर पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। ये है फिल्ट्रेशन मोड। इसके बाद में इंपॉर्टेंट एक दूसरा मोड है, वो है बैकवॉश मोड, और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट मोड है, वो है रिंस, जिसके बाद में ये साइकिल वापस आ जाएगी फिल्ट्रेशन पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे की क्लीनिंग किट यूज करके और ये फिल्ट्रेशन सिस्टम का सक्शन पावर यूज करके ये गंदगी हम पूल के बाहर कैसे निकालते हैं। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज फिल्टर लगाने के बाद में आपको करनी है इसका पानी का फ्लो ऑन करना। ये है पोर्ट बी, यहाँ पे साइन दी हुई है अनलॉक और लॉक। एट द मोमेंट ये लॉक पे है तो हम इसको रोटेट करेंगे अनलॉक पे और पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फिल्ट्रेशन में। सो लेट्स डू दैट। पानी का फ्लो चालू हो गया है, आप देख रहे हो इसमें पानी भरना स्टार्ट हो गया है। जब ये पानी इसमें से ओवरफ्लो करना स्टार्ट करे तभी हमको इसको कर देना है टाइट। अब इसमें प्रेशर बन गया है। नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू कि पानी जिस साइड से वापस पूल में जाएगा उसको हमें करना है अनलॉक। सो अभी ये लॉक पे है, लेट्स अनलॉक इट। आप देख रहे हो कि वहां पे पानी उसके स्किमर चेंबर में जा रहा है, उसके बाद में ये मोटर में भर गया है, मोटर के थ्रू ये सैंड फिल्टर में जा रहा है, सैंड फिल्टर के थ्रू जा रहा है वापस पूल में। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमको ये फिल्टर करना है स्टार्ट। सबसे पहले एक वॉल माउंटेड प्लग पॉइंट पे फिल्टर को अटैच करिए। एक सिंगल फेस का कनेक्शन इज मोर देन इनफ, और उसपे अगर हो सके तो एक MCB ट्रिपर बिठा दीजिए, सो दैट जब भी पावर फ्लक्चुएशन हो फिल्ट्रेशन हो जाएगा बंद, इसकी सर्किटरी रहेगी सेफ और आपको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू फर्स्ट थिंग स्विच ऑन द पावर सप्लाई। सो लेट्स डू दैट। पावर सप्लाई हमने कर दिया है ऑन, जैसे कि आप देख रहे हो। अब फिल्टर को पावर मिलना स्टार्ट हो गया है। सो जब भी आप फर्स्ट टाइम फिल्टर स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपको करनी है ये हैंडल रोटेट करके लाना है बैक वॉश पे। ये रिवर्स की साइन जो दिख रही है उस पे, इस पे जैसे भी आप लेकर आते हो, आप देख रहे हो पानी का फ्लो हो जाता है स्टार्ट। अब हम फिल्टर चालू करेंगे यहाँ से। अभी आपको एटलीस्ट एक 30 सेकेंड इसको बैकवॉश में रखना है, सो दैट इसमें जो हमने सैंड डाली है उसमें जितनी भी गंदगी नेचुरली है पानी से बाहर निकल जाए। तो हम इसको रखेंगे बैकवॉश पे। और चिंता मत करिए, ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, ये प्रेशर से आ रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट अदरवाइज ये बहुत कम पानी है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि फिल्टर करेंगे बंद और इस रोटर को हम लेकर आएंगे ये ड्रॉप वाले सिंबल पे। ये है रिंस का सिंबल। ये मोड जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैकवॉश के दौरान जितनी भी सैंड अंदर अनसेटल हो गई है हम उसको वॉश करके सेटल करेंगे और उसके बाद में हम फिल्ट्रेशन पे इस मोटर को लेकर आएंगे। सो लेट्स स्विच ऑन द मोटर अगेन। अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स ऑफ रिंस इज इनफ। तो हम वापस से ये पानी का फ्लो कंटिन्यूसली चालू रखेंगे सो दैट अंदर जो सैंड है वो सेटल हो जाए और बची हुई थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज जो है वो बाहर निकल जाए। दिस इज इनफ ऑफ रिंस। अब हम फिल्ट्रेशन वापस बंद कर देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप है आपको इस रोटर को फिर से मूव करके लेकर आना है प्ले साइन पे। यूट्यूब के जैसे साइन है ये, इस पे आपको लेकर आना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इस रोटर को हमेशा क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है, कभी भी उल्टा नहीं करना है। और मोटर जब चालू होगी तभी आपको ये रोटेट नहीं करना है, हमेशा फिल्टर को बंद करना है और उसी के बाद में आपको इसके ऑपरेशंस हैंडल करने हैं। अभी हम चालू करेंगे फिल्टर।
फिल्ट्रेशन हो गया है चालू। पानी अभी पॉइंट बी से जा रहा है फिल्टर में और फिल्टर के थ्रू वापस जा रहा है पूल में पॉइंट ए के। आप देख पा रहे हो कि पानी वापस अंदर आ रहा है और पॉइंट बी से सक्शन हो रहा है। सो ये हो गया आपका इनिशियल सेटअप फिल्ट्रेशन का। अब हम आपको बताएंगे कि क्लीनिंग किट यूज करके ये जो नीचे पड़ी हुई गंदगी है इसको पूल के बाहर कैसे निकालते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट स्टेप ये है बेस्टवे की एक्वा क्लियर पूल मेंटेनेंस किट। इस किट के साथ में आपको मिलने वाला है ये टेलीस्कोपिक रॉड, ये वैक्यूम हेड, ये स्किमिंग मॉड्यूल, ये वैक्यूम होज, नेट भी आती है और एक ब्रश भी आता है। तो इस किट को यूज करके हम अभी पानी में जितना भी कचरा है उसको हम साफ करने वाले हैं। सो लेट्स ओपन दिस किट। ये हो गया टेलीस्कोपिक रॉड, वैक्यूम हेड, वैक्यूम होज, नेट, स्किमर मॉड्यूल, इसके अंदर ये नेट भी आप देख सकते हो, ये ब्रश है और ये कुछ इसकी अटैचमेंट्स है। तो अब ये सारी चीज़ें हम असेंबल करेंगे और आपको बताते हैं कि इन सारे एक्सेसरीज को यूज़ करके पानी कैसे साफ़ किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले टेलीस्कोपिक रॉड। ये एक बहुत ही हैवी क्वालिटी का टेलीस्कोपिक रॉड है आपके पूल मेंटेनेंस के लिए। इसको टेलीस्कोपिक इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड करके कर दिया लॉक, और आपको लेंथ चाहिए और भी इसको एक्सटेंड करके हमने कर दिया इसको लॉक। तो आप देख रहे हो ये कितना लंबा एक रॉड है जो आपके पूरे पूल की लेंथ को कवर कर सकता है। नेक्स्ट चीज है ये वैक्यूम हेड। ये वैक्यूम हेड को हमको अटैच करना है इस वैक्यूम होज को। सो सबसे पहले ये वैक्यूम हेड को हमको ये अटैचमेंट लगानी है। इसके लिए इसके साथ में आती है पिन। आपको सिंपली ये पिन इंसर्ट करनी है कुछ इस तरीके से और ये आपकी अटैचमेंट इसको लग गई है। नेक्स्ट आपको लेना है टेलीस्कोपिक रॉड। इसको हल्का सा हम ओपन करेंगे, लॉक करेंगे और ये जो आप देख रहे हो बटन्स, इस बटन्स को अलाइन करके हम इसको इसमें कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो अभी हमारा जो वैक्यूम हेड है वो टेलीस्कोपिक रॉड को हो गया कनेक्ट। इस क्लीनिंग किट के साथ में आपको मिलता है ये स्किमर मॉड्यूल, जिसमें आप देख रहे हो ये एक नेट दी हुई है। ये नेट कुछ इस तरीके से इसमें बैठ जाती है, उसके ऊपर ये मॉड्यूल बहुत ही आसानी से इसको ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ये इसको हो गया कनेक्ट। अब आइडियली आपको ये कनेक्ट करना है इस पोर्शन पे। इस पोर्शन पे कनेक्ट करके आपको यहाँ पे लगानी है एक क्लिप। ये क्लिप भी साथ में आती है। ये क्लिप आपको लगानी है यहाँ पे, तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और इसके ऊपर लगेगा ये वैक्यूम का पाइप। बट ये अटैचमेंट जो प्रोवाइड की गई है, दिस इज आइडियल फॉर वेरी स्मॉल पूल्स। छोटे पूल्स के लिए ये बहुत आइडियल है। तो इस तरीके के बड़े पूल के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इसको निकाल देंगे और हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा वैक्यूम होज है डायरेक्टली वैक्यूम हेड को। इसके बाद में इस क्लिप को हमें यहाँ पे लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना है। इसको ज़्यादा टाइट मत करिए बिकॉज ये एंड ऑफ द डे प्लास्टिक है, ये अच्छे से सिक्योर हो गया है, बस दैट्स इट। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूटने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये वैक्यूम हेड और वैक्यूम होज कनेक्टेड टू द टेलीस्कोपिक रॉड, हम इसको डालेंगे पानी में। ये पानी में कुछ इस तरीके से हम डाल रहे हैं। अब जब हम ये पानी में डाल रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि वैक्यूम होज में पूरा पानी भर जाए। तो हम इस वैक्यूम होज को धीरे धीरे करके पानी में छोड़ेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना रहे। वर्टिकल एंगल में आप इसको पानी में ऐसे छोड़ना है आपको कि बिल्कुल भी कोई बबल्स ना रहे। ये वैक्यूम होज अभी ऑलमोस्ट पूरा पानी में सबमर्स हो गया है। अब वैक्यूम होज का जो ये सिरा है इसको हम कनेक्ट करेंगे ये अटैचमेंट। ये अटैचमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्लीनिंग किट में अवेलेबल होती है, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे पॉइंट बी मेंशन्ड है। अब ये है पूल का पॉइंट बी, अंदर से आप देख रहे हो। इसको हमें अंदर की अटैचमेंट करनी है लूज। ये अटैचमेंट हमने पानी से बाहर निकाली है। अब हम कनेक्ट करेंगे इस पार्ट को अंदर। इसको रोटेट करने के बाद में अंदर ये अच्छे से टाइट हो गया है। सो गाइस, हमारी पूल मेंटेनेंस किट फिल्टर को अच्छे से कनेक्ट हो गई है। अब फाइनल स्टेप है कि आप इस रोटर को आपको रखना है बैक वॉश पे। तो ये समझ लीजिए जैसे प्ले पे था, फिल्टर पे था, आपको इसको रोटेट करके लाना है बैक वॉश पे। बैक वॉश पे लाने के बाद में आपको चालू करनी है मोटर। ये मोटर चालू हो गई है अभी। ये जो हमने कनेक्ट किया है वैक्यूम हेड, वैक्यूम होज, सारी असेंबली आपके पूल में जहाँ भी कचरा होगा आप वहाँ पे बड़ी आसानी से वो कचरा बाहर निकाल सकते हो। ये देखिए
बहुत ही धीरे से आपको ये करना है। आप देख रहे हो कि पूल के सरफेस पे जमा हुआ जो भी मैल है वो बड़ी अच्छी तरीके से सक्शन के थ्रू पूल के बाहर जा रहा है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसको हल्के से आप उठाइए और एक अलग सेक्शन पूल का साफ करने के लिए प्लेस करिए नीचे पानी में, और इसको एकदम धीरे से आपको फॉरवर्ड मोशन में मूव करना है कि सारी गंदगी जो है वो पूल के बाहर निकल जाए। ये देखिए कितने बढ़िया से पूल में क्लीनिंग हो रहा है। आप देख रहे हो गंदगी और साफ पूल सरफेस में डिफरेंस। बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्शन हो रहा है। ये देखिए ये सारी गंदगी जो नीचे है ये सब कुछ पूल के वैक्यूम सक्शन से बाहर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको पूरा पूल का सरफेस क्लीन कर लेना है और आपको मिलेगा एकदम बेहतरीन साफ क्रिस्टल क्लियर पानी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, एक बेस्टवे का पोर्टेबल पूल मेंटेन रखना बहुत ही आसान है। ये कोई भी कर सकता है और इसमें कोई भी चैलेंजेस इन्वॉल्व नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आज हमने आपको गाइड किया है कि आप कैसे इजीली आपका पर्सनल पूल अच्छा, क्लीन, हाइजीनिक मेंटेन रख सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका भी पूल ऐसे ही स्पार्कलिंग क्लीन रहे, हमें कॉल करिए। वी विल प्रोवाइड यू द राइट सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई सेल्फ क्षितिज फ्रॉम बेस्टवे स्विमिंग पूल्स महाराष्ट्र एंड गोवा। जय हिंद।